आइए आज बात करते हैं प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज की। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज, इसको हम प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें देखिए हमको प्लाज्मा सेल में परेशानी देखने को मिलेगी। और हमको पता है प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आईजीजी या आईजीएम जो भी है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ये करती है। और यह देखिए बताया गया कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सिंगल प्लाज्मा सेल कॉलोन टिपिकली ओवर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें सिंगल प्लाज्मा सेल कॉलोन का ओवर प्रोलिफरेशन होता है और इसमें मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन होता है। इसको हम पैरा प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पूरे सेंटेंस को हम यहाँ पे समझाएं तो देखिए जैसे हम ये देखिए आप एग्जांपल लेके चले, कोई एंटीजन आके हमारे बी सेल को स्टिमुलेट करता है तो ये बी सेल डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल में। ठीक है, और प्लाज्मा सेल में कई के प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होता है। तो कुछ प्लाज्मा सेल आईजीजी को बनाएंगे, कुछ आईजीएम को बनाएंगे, कुछ आईजीए को, कुछ आईजीडी को। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगी नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि देखिए एक ही टाइप के प्लाज्मा सेल बनेंगे। तो देखिए पहली लाइन का हमको समझ में आया कि देखिए प्रोलिफरेशन ऑफ सिंगल प्लाज्मा सेल। तो देखिए सिंगल टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल यहाँ पे प्रोलिफरेट हुआ जो क्या करेंगे, मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए एक तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन हुआ। नॉर्मल कंडीशन में देखिए अलग अलग तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए ऐसे प्लाज्मा सेल बने जो क्लोनल है और एक ही तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हुआ हमारा डिफिनेशन। तो इस तरह हम यहाँ पे देख लिए तो देखिए ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ ए सिंगल प्लाज्मा सेल कॉलोन। तो सिंगल प्लाज्मा सेल कॉलोन का प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा और इसमें ओवर प्रोड्यूसिंग ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का हमको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और इसी मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम पैरा प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है ये प्रोटीन ही होती है, इस वजह से इसको हम पैरा प्रोटीन बोले। और ये किस में देखने को मिलता है, देखिए सीन इन ओल्डर एडल्ट्स। तो मोस्टली ये ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है ज़्यादा। उसके बाद फिर इसको टेस्ट कैसे करते हैं ये बताया जा रहा है। तो देखिए स्क्रीनिंग विद सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस से चेक करते हैं। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो देखिए ये एल्ब्यूमिन जो होता है ना हमारा, ये सबसे कम निगेटिव होता है। उसके बाद अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और गामा, ये इस तरीके से ये बैंड बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है नॉर्मल कंडीशन में, फिर अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और गामा, इस तरह से होता है नॉर्मल कंडीशन में। और हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आती है ना ये गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं। और जब गामा ग्लोबुलिन्स हुई तो यानी यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे होती हैं, हमको ऐसा मिलता है ग्राफ। लेकिन जब हमको प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज देखने को मिलता है ना तो यही आईजीजी या जो भी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ओवर प्रोडक्शन होता है। जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको करेंगे ना सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस तो यहाँ पे नॉर्मल हमको ये मिल रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी, इस वजह से हमको देखिए एम स्पाइक मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं एम स्पाइक। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमको ज़्यादा मिलेंगे सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो वही है कि सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा जो नॉर्मल वाला था इसमें देखिए एल्ब्यूमिन ज़्यादा था। लेकिन जब हमको प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज देखने को मिलेगा तो इसमें हमको यहाँ पे देखिए गामा ग्लोबुलिन्स भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं एम स्पाइक। तो ये हो गया। तो वही बताया गया कि एम स्पाइक रिप्रेजेंट्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। देखिए एम स्पाइक ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ये हमको पता चला। और उसके अलावा हम कौन सा टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग में, तो देखिए सीरम इम्यूनोफिक्सेशन एंड सीरम फ्री लाइट चेन एस्से। तो देखिए सीरम इम्यूनोफिक्सेशन और सीरम फ्री लाइट चेन एस्से भी हम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनोफिक्सेशन रिक्वायर्ड टू कन्फर्म यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट। तो यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट के लिए ना हमको यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस या इम्यूनोफिक्सेशन करना पड़ता है। ठीक है, क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम ये डीप स्टिक टेस्ट में नहीं चेक कर सकते। डीप स्टिक टेस्ट जो है ना सिर्फ एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करता है। तो अब हमको चेक करना है कि प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज में यूरिन या किडनी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस या इम्यूनोफिक्सेशन करेंगे। क्योंकि हमको डीप स्टिक टेस्ट से सिर्फ एल्ब्यूमिन का पता चलता है और डीप स्टिक टेस्ट से हमको दूसरे ग्लोबुलिन्स जो है ये नहीं पता चलेंगे। ठीक है, सिर्फ एल्ब्यूमिन के बारे में पता चलता है। इस वजह से यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट के लिए हम यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस या इम्यूनोफिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन विद बोन मैरो बायोप्सी। तो डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन हमको कैसे मिलता है, तो डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन हमको तभी मिलता है जब हम बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खाली स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग करके हम चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक हमको एम स्पाइक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। और यूरिन इन्वॉल्वमेंट के लिए हम यूरिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोफिक्सेशन कर लेंगे, ये सारा हुआ। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए ना हम बोन मैरो बायोप्सी पे ही जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो बायोप्सी में हम जाएंगे, अभी आगे बात करते हैं। देखिए मल्टीपल माइलोमा में मोर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम इस पर डिटेल में बात करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए पेरिफेरल ब्लड सीमियर के बारे में बताया गया कि इसमें हमको रूलेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये जो है आरबीसी ना, आरबीसी निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, निगेटिव चार्ज होती है, इस वजह से एक दूसरे को रेपल करती हैं। लेकिन जब प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज होता है तो यहाँ आरबीसी पे एंटीबॉडी
प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, इस वजह से आरबीसी के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो जाते हैं और इस एंटीबॉडी की वजह से ना आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगती है, ठीक है। देखिए इस तरह से चिपकी है, देखिए इस तरह से, ठीक है, कॉइन अपीयरेंस टाइप का ये दिखने लगी। इसी को हम बोलते हैं रियोलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो रियोलेक्स फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा पेरिफेरल सिमियर में। यही यहाँ पे बताया गया कि पेरिफेरल ब्लड सिमियर में शो रियोलेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए वही यहाँ पे देखिए दिखाया गया, ठीक है, ये है। और उसके अलावा फिर क्या है, आरबीसी स्टार्ट लाइक पोकर चिप्स, ठीक है, पोकर चिप्स की तरह दिखेंगे, यही यहाँ पे इसी को कहा जा रहा है, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं कॉइन की तरह, इस तरह देखिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा सेल डिस्कैरियाज का ओवरऑल व्यू। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 3 टाइप बताई गई, मल्टीपल माइलोमा और वेल्डन स्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया और मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटर्मिनेट सिग्निफिकेंस। तो ये तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मोस्ट कॉमन जो होता है मल्टीपल माइलोमा, और मल्टीपल माइलोमा ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं, ठीक है।